बात चल रही है जीवन को अच्छा बनाने की, जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात चल रही है, जीवन में कुछ पाने की बात चल रही है, जीवन में कुछ अच्छा और ऊंचा पाने की बात चल रही है। और उस जीवन में अच्छा पाने के लिए बात चल रही है कि, और मैंने कहा है आपसे, बेस्ट फैमिली। बेस्ट फैमिली का बी कह रहा बेस्ट बैलेंस यूर माइंड, ई कह रहा एक्सप्रेस यूर फीलिंग, एस कह रहा है स्पेंड टाइम, टी कह रहा है टेकल सिचुएशन, और एफ कह रहा है फॉरगिव अदर, और ए कह रहा है एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, और टी कह रहा है मोटिवेट ऑफेन। कल अपन ने बात करी थी मोटिवेशन पर। और आई कह रहा है इंटरेक्ट विथ ऑल, संवाद करो, और एल कह रहा है लव एवरीवन, सबसे प्यार करो। वाई कह रहा है यस टू हेल्प। कल मैंने आपसे मोटिवेट की बात करी थी और कहा था कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है, उसके उस सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, तो आपको उसके इस सम्यक पुरुषार्थ के लिए उसे क्या देना चाहिए? हमेशा शाबाशी देना चाहिए, आप उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मान के चलना, अगर ये हमने कर लिया तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विषय में अगर आपका उपेक्षित व्यवहार दर्शाया है, इस विषय में आपने लापरवाही दर्शाई है, इस विषय में आपने अवमानना करी है, तो परिणाम क्या निकलेगा? वो सामने वाला हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, और उसके उस सम्यक परिणाम पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था, क्या बात बोली थी? बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि दुख वर्तमान काल में इस बात का है, प्रोत्साहन पुरुषार्थ लक्ष्य बनने की जगह परिणाम लक्ष्य बन गया है। पुरुषार्थ सामने वाला कर रहा है, अगर परिणाम नहीं मिला तो आप सामने वाले को क्या करते हो? प्रोत्साहन नहीं देते हो, है ना? उसका क्या करते हो? तिरस्कार कर देते हो। नहीं, प्रोत्साहन लक्ष्य आपको अपने आप के स्वभाव को बनाना होगा, परिणाम लक्ष्य नहीं। परिणाम नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन हमें तो उसे प्रोत्साहित करना ही करना है, अगर हमें बेस्ट फैमिली में रहना है और प्रेम बढ़ाना है। और मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में करी थी कि क्या बात की छोटी छोटी उपलब्धियों पर आप क्या करो, कम से कम मोटिवेट करते हुए कुछ तो दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप ये मान के चलो, अगर सामने वाले ने कुछ किया है तो क्या करना है? पढ़ाई भी अच्छी की है, क्या करो? गिफ्ट दो। झाड़ू के लिए, पोछे के लिए आपसे बोला था बच्चों को गिफ्ट दो। आप पानी भी भरवा रहे हो तो गिफ्ट दो। आप अगर मान लीजिए और भी ऐसे कोई कार्य करा रहे हो तो आप गिफ्ट दो। मैं पिछली बार कल वाले एक बात भूल गया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रवचन सुन के लोग कितने मोटिवेट होते हैं। मैंने कहा था पिछली बार, गार्डनिंग कराओ, झाड़ू लगाओ, कपड़े धुलवाओ। आप कपड़े भी धुलवाओ तो आप पैसे दो कि ड्राइंग में, और पॉलिश कराओ। कल मैं पॉलिश का भूल गया था, तो एक परिवार ने मुझे याद आया, मैंने बात भूल गया। मैंने बोला, आप अगर मोची के पास जाते हो, 10 रुपए देते हो, पॉलिश कराते हो, अपने बच्चे को बोलो 20 का नोट देंगे, कम से कम तुम जूते चाल, तब तुम्हारी भी करो और हमारी भी करो। क्या बात है? अगर वो पॉलिश कर देगा, स्वयं अपने आप में कार्य सीख जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम अगर उसे देते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो मोटिवेशन अपने आप होगा। और नहीं तो मुस्कुराहट भरी वो आपको मोटिवेशन देना है, वो प्रोत्साहन देना है, बेटा बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा किया। हर एक छोटी छोटी उपलब्धियों पर आप अगर मान लीजिए शाबाशी देंगे तो निश्चित रूप से वो होता जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, 5 H हमेशा देखो अपने बच्चों के अंदर, 5 H हमेशा देखो। ये 5 H आप देखते रहोगे तो आपके बच्चे जो हैं आपके बने रहेंगे। सबसे पहला H देखो, हैप्पी रहे हमारे बच्चे। हमारा पहला H है हैप्पी रहे, हमारे बच्चे हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं, इसको आपको देखना होगा। वो हमारे माध्यम से अगर प्रसन्न है तो मानना बहुत बड़ी काम। हेल्थी है कि नहीं, हमारे बच्चे स्वस्थ है कि नहीं। आखिर कौन सी चीज है जिससे हमारे बच्चे जो स्वस्थ नहीं है? हम्बल रहे, अहंकारहीन बनाना है आपको अपने बच्चों को। हमेशा विनय का पाठ आप अपने बच्चों को दो, होनेस्ट रहे, ईमानदारी का पाठ सिखाओ आप उन बच्चों को। बच्चों सब करना, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना, चाहे जो प्राण चले जाए पर सत्य के साथ अपने जीवन दो। H हाई थिंकिंग, हमेशा उनकी सोच हाई थिंकिंग की होना चाहिए, ऊंची सोच अपने बच्चों के अंदर देखना। ये 5 H अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना। आप हैप्पी रहे, हेल्थी रहे, हम्बल रहे, हॉनेस्ट रहे, और साथ साथ में हाई थिंकिंग आपके बच्चों की होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये बात मैं बोलता हूँ बार बार बच्चों को, माता पिता से, अपने प्रश्न बदल लो, आपके बच्चे बदल जाएंगे। प्रश्न क्या करते हो? जब बच्चा जाता है विद्यालय तो आप टिफिन में कुछ रखते हो, तो किसी ने खाया तो नहीं, तुमने खाया, किसी को खिलाया तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। आपको तो ये बोलना था बेटा तुम ले गए तो किसी को कॉन्ट्रीब्यूशन किया कि नहीं, किसी को दिया कि नहीं। आप पूछते हो देना मत, मैं कहता हूं नहीं देना। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात अगर आप आज सिखाओगे तो कल वो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देने की बात सिखाओ। बच्चों तुम्हें दिया था तो दिया कि, लेकिन आप नहीं, आप ये नहीं पूछते हो। आप तो बेटा अपनी चीज किसी को देना मत, नहीं बिल्कुल नहीं। देने की चीज सिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे वास्तविकता में प्रोत्साहित कर रहे हो तो विश्राम स्थल बन जाओ। विश्राम स्थल का मतलब ये होता है कि अगर कुछ लगे तो वो आपके पास आके रोले और आपको बता दे। लेकिन आप भयभीत स्थल हो, वो आपको बताने में डर रहा है कि मैंने गलती कर दी। नहीं, इतना रिलैक्स कर दो अपने बच्चे और इतना फ्री कर दो कि आपको एक वो मित्रवत माने और आपको सब कुछ बता दे। तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात आपके जीवन में हो जाएगी। ये मोटिवेट ऑफ्टन की बात थी और आज करना आई इंटैक्ट विथ ऑल। क्या मैंने कल भी इस बात को लेकर बोला तो था, क्या बोला था? सबके साथ संवाद करो। और कल उदाहरण दिया था मैंने उस कुत्ते का, क्या आप कुत्ते से ही बदतर हो? वो कुत्ता अपने वाले को देख के पूंछ हिलाता है और आप अपने वाले देख कर मुंह चढ़ाते हो, लाल आंख दिखाते हो। तो ध्यान रखना, हमें कुत्ते से अच्छा बनना है। ये बात आप लोगों से मैंने बोली थी कि हमारे ही अपने लोग हैं, उनसे अगर हम अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर किससे हम अच्छा बोलें? हम बहुत सोच समझ की बात है कि जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे कोई काम नहीं आएगा, जो हमारे ना दुख का साथी है, सुख में भले ही साथी हो सकता है, जो दुख का भी साथी नहीं, हम उसके लिए क्या करने, सब कुछ करने को तैयार है। और जो अपने साथ में रहने वाले उनको हम भूल रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कल मैंने एक बात बोली थी कि रात गई बात गई, रात गई बात गई, बस इसको अपने जीवन में ले आना। क्यों बात हो जाती है घर गृहस्थी में, हमें अच्छा बनाना है अपने परिवार को, तो ध्यान रखना सब करना, सबके साथ क्या बोलता है? इंटैक्ट विथ ऑल। आपको ध्यान रखना है बातचीत बंद नहीं करना है। अगर गुस्सा आ भी जाए, कुछ हो भी जाए तो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अब जब रात को सो जाओ तो अगले दिन उस बात को भूल जाना। नया दिन नया सवेरा, नई बात, पुरानी बात को मैंने आया गया कर दिया। इस बात को अपने जीवन में आपको स्थान देना है, कुछ भी हो जाए आपको रखना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, LML। LML क्या होता है? LML का मतलब वो आप क्या, हाँ मतलब उस दिन बता दिया था इसलिए आपको मालूम है, ठीक है। वो आता ना स्कूटर, उस पर आप चलते हो, उसका नाम LML वेस्पा है ना। मैं उसको ऐसा बोलता हूँ LML। बता दिया था एक दिन इन लोगों से, फुल फॉर्म पूछा था ना मैं। लोड मत लो। काय को लोड ले रहे हो भैया? लोड लोगे तो ध्यान रखना आप अच्छे से नहीं चल पाओगे अपने जीवन में। वास्तविकता में छोटी छोटी बातों को हम निकालते चले जाएंगे और लोड नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में प्रसन्नता कायम रहेगी, हम खुशी रहेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो लोड लेते लेते जो है निश्चित रूप से बाल सफेद लोड लेने से ही होते हैं। कोई पूछ रहा था महाराज जी बाल हमारे इतनी जल्दी सफेद क्यों हो रहे? क्योंकि आप लोड ले रहे हो। छोटे बच्चे को पढ़ाई का लोड है, आपका एम है ना इतने बनाओ, उसका लोड है, इसलिए वो भी बेचारा उसके बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, आप लोड नहीं लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने कहा था आपस में अगर आप नहीं बोलोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी और इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ जाएगी कि आप एक दूसरे के साथ फिर देख कर भी आप बात नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब करना लेकिन बात मत करना। एक परिवार में 15 वर्ष तक आपस में बातचीत नहीं हुई। कितने वर्ष तक? 15 साल तक पति पत्नी ने बात नहीं करी। विचार करना, इधर भोजन करते हैं और वो उधर जो है दे तो देती है लेकिन पूछती नहीं है। सोचो, विचार करो, और वो भी इस प्रकार से चल रहा है। क्या जीवन है? नरक से बदतर जीवन है। तो इससे तो वो नरक अच्छा है। कम से कम लड़ते हैं तो पूरे जोश के साथ लड़ते हैं, या लड़ भी रहे हैं तो कैसे लड़ रहे हैं? विचार करो अपनी पत्नी के साथ। इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें किसी प्रकार से भी जो है संवाद बंद नहीं करना। एक बात याद आ गई, वो याद आ जाती है मुझे तो बोल देता हूँ, कुछ गुरुदेव की बात, हालांकि सुनाई तो होगी, मैंने सुनना एक और सुना देता हूँ। अच्छा, इस सृजन 4 बातें बोली थी क्योंकि बात अपनी चल रही है, सबके साथ संवाद करो सब। और ये रट लेना, मेरे फेवरेट बिंदु है ये मेरा फेवरेट बिंदु। यहाँ तक कि इस बिंदु को मैं आपको बताऊं, जब गुरुदेव ने इसको पढ़ाया था, जब इस गुरुदेव ने जब वहां पर हमें मूलाचार में भाषा समिति पर प्रवचन किया था, 2 दिन तक क्लास चली थी, तो मैंने इन 4 पॉइंटों को लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में। महाराज लोग हंसते थे, क्या करते हुए अच्छा लगता है क्या? तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर चिपका दिया था इसको।
बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पे चिपकाया था और विचार किया था ऐसा बन जाऊं मैं, जैसा आचार्य श्री ने कहा ऐसी भाषा समिति होनी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। और बात संवाद पे चल रही है तो उन 4 बातों को आप लिख लो और लिख नहीं लो, अपने जीवन में 4 बातें उतार लेना। 4 बातें आपके जीवन में आ जानी चाहिए। कौन सी? सबसे पहली बात तो गुरुदेव ने बोला मीठा बोलो। क्या बोला? मीठा बोलो। दूसरा, संवाद की बात है तो धीरे बोलो। क्या बोला? धीरे बोलो। तीसरा, कम बोलो। तीसरा बोला कम बोलो। और चौथा, जरूरत होने पर बोलो। जब आवश्यकता है तभी अपना मौन खोलो, नहीं तो अपनी भाषा समिति तोड़ो मत, अपनी गुप्ती तोड़ो मत। 4 बात मीठा, इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि सामने वाला, मैंने उस दिन कहा था ना, बी टेस्टफुल। आप इतने टेस्टफुल बन जाओ, इतने टेस्टफुल बन जाओ कि जब समय सामने वाले के पास हो वो आपके पास आए और 15 मिनट के लिए आए और जाने का मन नहीं करे, तो मानना आप भी टेस्टफुल हो। ऐसा मीठा आपको बोलना है, बिल्कुल जी के साथ, आपके साथ, आपके व्यवहार में बहुत सादिलता होनी चाहिए। और धीरे बोलो। धीरे बोलने पर आचार्य भगवान का संस्मरण है, मेरे साथ सुनना है क्या? सुनना है? हालांकि सुना तो चुका हूँ, फिर भी सुन लो, बहुत अच्छा संस्मरण हो सकता है। जो लोग नए वो लोग सुन लो, पुराने लोगों ने सुना होगा। पूज्य गुरुदेव का विहार हो रहा था, कहाँ से? हमारे कुंडलपुर से उस तरफ हो रहा था, डोंगरगढ़ की तरफ। हम लोग डोंगरगढ़ की ओर विहार कर रहे थे और पूज्य गुरुदेव को कड़का लगाते थे। डोंगरगढ़ के 20 किलोमीटर पहले कड़का लगाते थे, मतलब बहुत ज्यादा पैर में छाले हो गए थे तो हल्दी का कड़का गुरुदेव को लगाते थे। अब हुआ ये कि पूज्य देव गुरुदेव को कड़का लगा रहे थे और उसी समय जो है हुआ, गुरुदेव अपने चिंतन में मनन थे, कुछ सोच रहे थे। अब वो क्या पता क्या सोच रहे थे। अब जब गुरुदेव कुछ सोचते हो नीचे मुंह करके रहते हैं, अच्छों की हिम्मत नहीं होती है कि गुरुदेव से कुछ बोल दे। अब गुरुदेव उधर सोच रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे, फिर सोच रहे थे बंद। अब हमने कहा भी आचार्य श्री जी वहां लगे हैं, और फिर हमने क्या किया, हम और निशंक सागर जी थे, हम नागपुर वाले निशंक सागर जी, हम दोनों वहां पर जो है तगत के इस तरफ गुरुदेव बैठे हैं और इस तरफ कोने के कोने में हम दोनों बैठे, और हम दोनों ने भी अपनी अपनी एमएमबी चालू कर दी। कल परसों बताया था ना एमएमबी का मतलब क्या होता है, मीठी मीठी बातें। प्रारंभ कर दी एमएमबी, हमने प्रारंभ करी और गुरुदेव जो है हम लोगों को देख भी रहे थे, अपना आंख बंद भी करे, चिंतन भी करे, देख भी रहे थे। 5-7 मिनट हम दोनों आपस में बात करी। उसके बाद गुरुजी बोलते क्यों, क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है, इतने में तो हवा गुम हो गई हमारी। क्या चल रहा है? गुरुजी ने पूछा। हमने कहा नहीं गुरु, अच्छे से कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो चल रहा है, नहीं अच्छे से कुछ नहीं। क्या बात चल रही थी, हम भी तो सुनना चाहें, आप क्या बोल रहे थे? अब हम क्या बोले, वो हम महाराजों की हंसी मजाक वाली बात है, कमिटमेंट हमारा, मतलब हमारा एंटरटेनमेंट चल रहा है कि नहीं महाराज के लिए कुछ था। अब वो आचार्य के सामने बोलेंगे, अब हमारी हिम्मत नहीं। फिर अच्छा देखो बताओ क्या चल रहा था, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आचार्य नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको अब कल इरियापद में याद दिलाना है हमें। इरियापद में अच्छा जी बता देते, नहीं अभी कुछ नहीं सुनना, कल इरियापद में आपसे सुना जाएगा। अब इतने में तो और टेंशन क्या, आचार्य श्री इरियापद में कल सबके बीच में पूछेंगे। अब हमारे को सच कह रहा हूँ, वो पहली रात थी मेरे जीवन की जब मुझे नींद नहीं आ रही थी चाह कर भी। तो संग में भैया उल्टी करने के बाद जो है सोने के बाद पता नहीं चलता, रात भर नींद नहीं आई कि अब क्या होगा अगले दिन। अगले दिन आहार भी नहीं जा रहा था, अब क्या होगा अपना वहां पर। और आचार्य श्री सब बैठे और नीचे मुंह करके हम बैठे थे, और नीचे मुंह करके बैठे थे और उसी वक्त सबको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा क्यों आज दुर्लभ नहीं आया है क्या, वो निशंक कहाँ है? अब तो जी 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 इतने में तो और ऐसे कप ही चल रही थी। तो हाँ ठीक ठीक ठीक, क्यों आप लोगों से क्या बोला था, इरियापद में याद दिलाना है आपको हमें, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। आचार्य जी बिल्कुल एकदम कैसे ऐसे मूड में थे, हम तो उतने में और घबरा गए और हमने यही सोचा कि कान पकड़ के सबके बीच में माफी मांग लेंगे, आचार्य श्री हमसे गलती हो गई, अब आगे से कभी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आचार्य श्री ने बेस बनाया और बोलना प्रारंभ किया। आचार्य श्री जी ने कहा कि देखो कल हम बैठे थे तो कल एक ऐसा दृश्य हमें आया और हम लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़ तो जा रहे हैं, लेकिन कल के दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद काश सभी के साथ ऐसा हो जाए। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले देखो 2 महाराज चर्चा कर रहे थे, बोले मेरे कमरे में बैठ के चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा वो दोनों हमारा नाम ले दिया, दुर्लभ और निशंक चर्चा कर रहे थे। बोले मैं इस तगत पर बैठा था और वो उधर बैठे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत करते करते मैंने लाख प्रयास किया, खूब कान लगाए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हालांकि चोरी का दोष लगता है किसी की बात सुनने में,
सुनना नहीं चाहिए बिना पूछे, लेकिन मैं फिर भी उसका प्रयास कर रहा था और पूरा पूरा कि सुन लूं, फिर भी मैं नहीं सुन पाया। फिर भी मैं इन लोगों की बात, दोनों की बात मैं नहीं सुन पाया। मुझे इन दोनों का ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे इन दोनों का ये तरीका बहुत अच्छा लगा। बोले सोचो, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे लेकिन इतनी धीरे बोल रहे थे कि इन दोनों के अलावा तीसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। अगर आप बात कर रहे हो और अगर मान लो वहां पर डोंगरगढ़ में जा रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा संत भवन है, इतना बड़ा संघ है 40 साधुओं का, अब सबको एक साथ रखना है और वहां पर आजू बाजू में सबको डिस्टर्ब होगा, तो अब ध्यान रखना वहां तो कहीं आप कुंडलपुर में तो यहाँ वहां हो जाते हो, यहाँ चले गए वहां चले गए, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बड़ा बड़ा स्थान है, छोटे से स्थान में सबको रहना है। तो जैसे इन दोनों महाराजों ने बात करी थी, बात किसी करी थी कि आपस में बात हो रही है, दूसरा सुन नहीं पा रहा है, तो बोले बस ऐसे ही होना चाहिए, बात इतनी धीरे होनी चाहिए कि दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो। मान लो कोई शुद्ध उपयोग में लीन है, कोई शुभ उपयोग में लीन है, कोई दूसरी बात में लीन है और आपकी बात से, आपकी आवाज से वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, विचार करना। 3-4 दिन पहले की बात है, बड़े बाबा के पास जो है अभिषेक बंद किया, फिर तो 2 दिन मुझे ऐसा ध्यान लगा, इच्छा नहीं होती थी उठने की, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, सब लोग और आ गए और वो इस प्रकार से करने लगे, तो अब वो मन नहीं लगा। मैंने सब लोगों से बोला मैं जब बैठूं बड़े बाबा के सामने बिल्कुल शांत माहौल हो जाना चाहिए, तो बहुत मेरी बात तो सब लोग बहुत अच्छे से मानते। वास्तविकता में जब शांत होता है तो अपने आप बहुत अच्छा मन लगता है। तो ध्यान रखना, आचार्य जी बोल रहे जिससे काम हो यही नियम है। पहली बात तो मौन ले लो और बोले 1.25 लाख जाप सबको करना है और बोलना भी है तो जैसा इनने बोला ऐसा, बाजू वाले को भी कान में आवाज नहीं आए ऐसी बात करना है, इतने धीरे बोलना है। नहीं तो आचार्य ने बोला हम जो बोलते हैं इस वचनों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हमारी वर्गणाएं जाती है, वहां तक के जीवों को पीड़ा पहुंचेगी। इसलिए कैसे बोलना है, धीरे बोलना है। कैसे बोलना है, संवाद की बात चल रही है तो ये धीरे बोलना है और कम बोलना है। आचार्य श्री ने उदाहरण क्या दिया कम बोलने पर, देखो आचार्य श्री जी ने ना तो किया ना चलाया, लेकिन देखा होगा तब तो आचार्य श्री ने उदाहरण दिया। बोले एसटीडी पीसी होती थी पूर्व के जमाने, होती थी ना स्टूडियो, फोन लगाते थे आप, तो बोले वहां मीटर चलता था, जैसे मीटर देख के अब बात करते थे उस जमाने, बस वैसे ही बात करो। ध्यान रखना, जितना बोलोगे उतना पाप करोगे, बोलना पाप है, इस बात को स्वीकारो और बोलो कम। बोले जैसे एसटीडी पीसीओ में आप देखकर बोलते थे कम शब्द बोलते, 90 तुल्य शब्द, वैसे ही गिनकर अपने शब्दों को बोलना है आपको। और क्या बोला, और साथ में बोला कि उसमें भी ऐसा नहीं जब आवश्यकता है तब बोलो। पूज गुरुदेव बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोलते थे, देखो देखते हैं अनुकूलता हो तो कर लो। अब आप कितनी कहानी सुनाओ, आप 15 मिनट बोल दो और वो एक शब्द में बोलते, आप अपनी अनुकूलता देख लो, काम खत्म, ना हम बंदे ना आप बंदे। सब इस प्रकार से अपने वचनों को हमें बोलना है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा, बहुत महानता हमारे जीवन में आती चले जाएगी। इंटैक्ट विथ ऑल, बात बिल्कुल बंद नहीं करना है, हमको अपने परिवार में सबके साथ अगर प्रेम से रहना है तो निश्चित रूप से बात को चालू रखना है। और फिर अगला पॉइंट है लव एवरीवन, अर्थात क्या करना है, कहना हो तो कहा जा सकता है कि शब्द जगत में सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाले की और बदनाम होने वाले की और उपयोग में आने वाले या पुराने होने वाला या चबाए जाने वाला कोई शब्द है तो शब्द का नाम है प्रेम। और शब्द का नाम क्या है, ओनली फॉर प्रेम। जिसे जहां शब्द का उपयोग करना है, जिसका जहां मन होता है वहां मुक्त मन से उस प्रेम शब्द का वो उपयोग कर लेता है। और त्वचा के आकर्षण में भी वो प्रेम शब्द मिल जाएगा, तो काम वासना में भी कि गटर में भी वो प्रेम शब्द मिल जाएगा। परंतु ध्यान रखना, प्रेम शब्द अपने गर्भ में एक अद्भुत क्षमता लेकर बैठा है। उस क्षमता का नाम है आप जैसे भी हो मुझे स्वीकार है। अगर आप प्रेम करते हो, अगर आप स्वीकार करते हो, तो स्वीकार करते आपकी तमाम बुराइयां भी स्वीकार है। वास्तविकता में आप प्रेम करते हो तो आपकी तमाम बुराइयां भी मुझे क्या है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। जैसे वो माँ होती है, माँ को जैसे वो पुत्र स्वीकार होता है, परंतु पुत्र की स्थित बुराइयां जो होती है ना, वो स्वीकार होते हुए भी उससे माँ हमेशा प्रेम करती है। उसी प्रकार परिवार के हर सदस्य को मानसिक रूप से आपको प्रेम देना है तो उनकी बुराइयों को भी आपको मानना पड़ेगा, ये बुराइयां हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात गुरुदेव बोलते थे कि प्रेम के सिक्के में
प्रेम के सिक्के में चट की जगह और पट, दो होते हैं ना, दो पहलू होते हैं एक सिक्के में, एक चट होता है और एक पट होता है। ऐसा हमने बचपन में सीखा था, पढ़ा था और समझा था। तो प्रेम के उस सिक्के में चट भी और पट भी है। तो प्रेम का सिक्का चट है, चट मतलब स्वीकार भाव, और पट मतलब सहन शक्ति। अगर प्रेम का सिक्का है तो वहां पर स्वीकारना भी आपको होगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आपको, और दूसरी बार सहन शक्ति भी आपको बिल्कुल रखनी पड़ेगी। जब तक आप इन दोनों को नहीं करोगे तब तक आपका जीवन अच्छा और महान नहीं बन सकता है। ये निश्चित रूप से मान के चलना। माँ का भी बेटा, माँ भी जो है बेटे को हर कार्य को स्वीकार करती है, उसकी हर शरारत को सहन करती है, तभी जाकर वो माँ बन पाती है, नहीं तो माँ नहीं बन पाएगी। ये निश्चित मान के चलना। वैसे पहले एक बात बोल दूं, मुझे वास्तविकता में पहले लोग बोल रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से मंदिर बनेगा, सबको चिंता थी। अलग से आके भी किसी ने मुझसे बोला था, अलग से सबको बाहर कर दिया कमरे के, बोले एक बात अकेले में करनी है। और ये करीब, महाराज जी आपको लगता है क्या बड़े बाबा का मंदिर बन जाएगा? बोला था। उनकी और मेरी आंख मिल रही है, बाकी नाम नहीं लूंगा मैं। तो मैंने कहा था निश्चित रहना, हम बड़े बाबा के भक्त हैं, बड़े बाबा अपनी चिंता करेंगे और सबके मन बनेंगे। ये सब बड़े बाबा के भक्त हैं, ध्यान रखना। तो बड़े बाबा के जो भक्त हैं, उस भक्ति में जो पुण्यानुभूति समझ करिए, वास्तविकता में अंदर से गदगद हो गया और बार बार आचार्य श्री को याद कर रहा था, आचार्य श्री को स्मरण कर रहा था। आचार्य श्री जी ने कहा था, जब मैंने आचार्य श्री से कहा था नेमावर में जब बामोरा के लिए आदेश हुआ था, आचार्य श्री कुछ नहीं आता है, प्रवचन भी नहीं आता है और आप मुझे भेज रहे हो, क्या होगा मेरा, अब बताओ। इस प्रकार से आप भेज रहे हो, निश्चित। उन्होंने कहा था दुर्लभ, वो आज भी जब शब्द याद करता हूं तो मेरे आंख से आंसू आ जाते, वो कान में गूंजते, चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद है, तुम प्रभाव नहीं करोगे। ये आज भी जब गुरुदेव का वो शब्द याद आता है, और उन्हें ऐसे हाथ पीछे लगाकर आशीर्वाद उस वक्त दिया था, हाथ भी रखा था, निश्चित सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है, सब अपने आप तुम्हारे अंदर वो है काबिलियत। तो मैंने बार बार कहा था नहीं है, आप किसी बड़े को कर दो, ऐसा कोई बड़ा बना दो। तब कहा नहीं, तुम्हें ही भेजना है, मैंने बोल दिया ना, और तुम्हें ही मैं भेजूंगा। ये गुरुदेव ने बोला था। आज लग रहा था सब बामोरा वालों ने मुझे भी माना है और बड़े बाबा को भी माना है। सब लोगों ने इस प्रकार से खुले मन से जो पुण्यानुभूति में अपना दान दिया आएगा, जो स्वीकृत राशि बोलिएगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने किसी को खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन दुर्लभ सागर जी को तो खरीद लिया। अपना भक्ति और अपने समर्पण को दिखाकर मान लिया। लोग बोलते हैं दुर्लभ सागर बामोरा के है, अब मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ मैं बामोरा का हूँ। हमें निश्चित रूप से बामोरा कहूं। लाखों रुपया ऐसे थाली में सजा सजा कर आप ला रहे थे, वो पैसा छूटता नहीं है, और ऐसे छोड़ रहे थे आप लाखों रुपए लाके, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। क्या दृश्य था। अभी चिंता नहीं करो, अभी तो और आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी तो और बचे हैं दिन, एक भी दिन नहीं बचना चाहिए। पुण्यानुभूति किसी ना किसी की होना चाहिए, चाहे 1100 रुपए देना, लेकिन एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। आप ध्यान रखना, एक दो लोग इस बीड़े को उठा लो, अगर कोई नागा किसी दिन दे जाए तो अपनी जेब से निकाल के दे देंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए गुरु की बात। एक भी दिन पुण्यानुभूति के बिना, जब तक हम यहाँ हैं, जब तक बामोरा में हैं, तब तक प्रत्येक दिन पुण्यानुभूति का वो वाचन, वो अर्घ चढ़ना ही चाहिए, चढ़ना ही। ये अर्घ मेरा नहीं है, ये अर्घ बड़े बाबा के चरणों का अर्घ है। ये बड़े बाबा के प्रति आपकी भक्ति है, ये बड़े बाबा के प्रति आपकी आस्था है, ये बड़े बाबा के प्रति आपका समर्पण है। और सच्चा समर्पण तो अभी है, जो आज आपने दिखाया है। बाद में दोगे तो कोई काम का नहीं, आज दोगे तो निश्चित। जब कहते ना, अच्छा श्री कहते थे, क्या बोलते हैं, भूखे को रोटी खिलाई नहीं और प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो क्या काम का। आज भूख भी है बड़े बाबा को और प्यास भी है, आप भूख भी शांत कर रहे हो और प्यास भी शांत कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, आपने बड़े बाबा की भूख और प्यास शांत रखी, आप कभी भूखे नहीं मरोगे और कभी प्यासे नहीं मरने वाले हो। आपने बड़े बाबा की चिंता करिए, बड़े बाबा आपकी चिंता निश्चित करेंगे। जिनने दिया है, ध्यान रखना, अनंत गुना मिलेगा उनको।
ये साधु वचन है। अनंत गुना मिलेगा, निश्चित रूप से मान के चलना, आपका बढ़ता चला जाएगा भंडार। बस ये दृश्य जो बना है आज कल इससे बढ़कर होना चाहिए, परसों और इससे बढ़कर होना चाहिए, रोज प्रतिदिन होता चला जाना चाहिए, ताकि जो एक टारगेट हमारा है वो पूरा टारगेट हो जाए, और जो छत हमें बड़े बाबा की भरना है वो पूरी छत हो जाए, ताकि बड़े बाबा को छत मिल जाए और सबके दर्शन हो जाए। उनने कहा साल भर में दर्शन बंद रखूंगा, क्योंकि इतना एक साथ कैसे होगा, हम 4 जगह काम चलाएंगे। भावना है, मैंने बोला था ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, बहुत हुआ 3 महीने, 3 महीने में आपको छत भर के देना। बड़े बाबा के दर्शन 3 महीने से ज्यादा हम बंद नहीं होने देंगे, बस बहुत अधिक हो गया 3 महीने। और 3 महीने छत अगर देना है तो आपने जैसा आज कल 3 दिन से आप भक्ति दिखा रहे हैं, ऐसी भक्ति दिखाते चलना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लंबा कार्य नहीं विस्तृत, इसलिए मैं अपना प्रवचन आज कम कर रहा हूँ, आगे का संस्मरण भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा आज लगा, ऐसे अच्छा आगे तक भी लगे रहे। सबको दोनों हाथ से मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरी समाज को जैसे आज एकता दिखाइए, ऐसे एकता के साथ आगे भी अपने को आगे कार्य करता है, चलना ही चलना है। हाँ, एक बात बीच में और तो बोल देता हूँ कि अपने को और एक मीटिंग रखना है। वो मीटिंग ये है कि हमें आचार्य भगवान के पास जाना है सभी को, क्योंकि देखो ये गुरुदेव की कृपा है, उनने वहां भेजा। मैंने सच कह रहा हूँ, मैंने कुंडलपुर लिखा था और गुरुदेव ने ये बोला उसको बंडी मामोरा नहीं जाना है क्या, बंडी मामोरा वाले इतनी बार आए, और गुरुदेव ने मामोरा का ख्याल रखा है, आप सबको जाना है और गुरुदेव को बोलना है आपने महाराज जी को भेजा था, हमारा सब काम अच्छे से हो रहा है, अब आगे के लिए भी आशीर्वाद दो। एक काम आदिनाथ जयंती को बहुत भव्यता से बनाना है, दूसरा काम कि आदिनाथ जयंती किस प्रकार से बननी चाहिए, कैसा होना है। मामोरा समाज 6 बजे अभिषेक करेगा। इतने रखते अपना कार्यक्रम करना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।